नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के डी ब्लॉक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 9 साल की मासूम बच्ची खून से लथपथ एक फ्लैट में सूटकेस में मिली। बताया जाता है कि बच्ची करीब 2 घंटे तक इसी में थी। इसकी सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को दुष्कर्म के बाद सूटकेस में भरकर फ्लैट में ही छोड़ दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मदुरै में आयोजित सभा में तमिलनाडु की वर्तमान सरकार डीएमके पर भारी आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में डीएमके ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र द्वारा दी गई 450 करोड़ रुपए मूल्य की पोषण किटें निजी कंपनी को सौंपकर गरीबों को भोजन से वंचित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में लगे रहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हैं, मैं डीएमके को तो नहीं हरा सकता, लेकिन तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदाम्बा शिशु विद्या मंदिर ताराटार झुमरी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। तो आज तक आसनसोल के महिसीला कॉलोनी में स्थित सुशांत रॉय मोम म्यूजियम में अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की मोम प्रतिमा लगाई गई है। इस प्रतिमा का रविवार को पश्चिम वर्धमान के जिला मजिस्ट्रेट और राज्य के कानून और श्रम मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में जिला मजिस्ट्रेट ने कलाकार सुशांत रॉय की कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि सुशांत रॉय केवल इस जिले का ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल का गर्व है। उनके मोम कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। वे बंगाल के अनमोल रत्न हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 9 महीने के बच्चे ने गलती से खिलौने में लगे एलईडी बल्ब को निगल लिया, जो उसकी श्वास नली में फंस गया था। इस गंभीर स्थिति में बच्चे के माता पिता जूनागढ़ के मांगरोल से लगभग 19 दिन तक परेशान रहे और अंत में इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे। दरअसल जूनागढ़ के मांगरोल में रहने वाले कारपेंटर जुनैद और उसकी पत्नी पिछले 19 दिनों से अपने बच्चे की लगातार खांसी से परेशान थे। बच्चे की हालत देखकर वे स्थानीय डॉक्टरों से मिले, जिन्होंने बच्चे के सीने का एक्सरे कराया। एक्सरे में श्वास नली में कोई वस्तु फंसी होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें अधिक उपचार के लिए राजकोट जाने की सलाह दी गई। आर्थिक तंगी के कारण वे राजकोट नहीं जा सके, जिसके बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे। बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं। सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, बच्चों के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में चुनावी धांधली के आरोप लगाने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब कांग्रेस नेता बार बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करते हैं। वह बार बार जनादेश का अनादर करते हैं। लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया है और बदले में वह लोगों को नकार रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी और भी अधिक पतन की ओर बढ़ेगी। यूपी के वाराणसी में जेल से रिहा हुए एक आरोपी ने जुलूस निकाला। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार यह मामला वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के तेलियाबाग इलाके का है। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जेल से रिहा हुए आरोपी
आबिद शेख जुलूस निकालते हुए दिखाई दिया। इस जुलूस के दौरान उसके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लैब, साइंस लैब, बच्चों के लिए बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।